भारत ने G20 समिट में मेहमानों की शानदार मेजबानी की है। इस दौरान विदेशी मेहमानों की सुविधाओं के साथ खाने पीने का भी विशेष इंतजाम किया गया। G20 मेंबर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन देशों की फर्स्ट लेडी भी साथ आई। इनके खाने पीने का खास इंतजाम किया है मशहूर शेफ अनाहिता धूनी भंडारी ने, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत अनाहिता जी आपका। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। जी एक्साइटेड तो पूरी इंडिया समिट के लिए, और उसमें 4 चांद आप लोगों के खाने ने लगा दिए। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब पूरा देश, पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। भारत ने जिस तरीके से मेजबानी की है हर लिहाज से, चाहे वो वैश्विक मुद्दे हों या फिर हिंदुस्तान का खान पान हो। तो एक्चुअली जो ये पूरा इवेंट हुआ था वो G20 के स्पाउसेस के लिए हुआ था, जिसमें मैं इन्वॉल्व थी। एंड जैसे हम शेफ्स हैं, हमें तो हमारा बस मेन काम यही है कि हम उनको कुछ अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाने के लिए दिखाएं। तो हमारा काम ये था कि हम उनको मिलेट्स और अपनी कुछ रीजनल इंडियन कुजीन, तो मेरे लिए वो पारसी खाना है, तो मैं चाहती थी कि मैं कोई डिश बनाऊं जिसमें पारसी फ्लेवर्स भी हों, और ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट है, तो मैं चाहती थी कि मिलेट्स भी उसमें इंक्लूड किए जाएं। तो जो प्रोग्राम हुआ था वो IARI पूसा इंस्टीट्यूट में हुआ गया था, एंड इट वाज वेरी वेल प्लान। बहुत अच्छे से सब कुछ किया गया था, सब कुछ टाइम पे था, एंड ऑल द G20 स्पाउसेस वर देयर, और उनको बहुत ही अच्छा लगा। एटलीस्ट मेरी इंटरेक्शन जो रही उनके साथ वो बहुत ही अच्छी थी, एंड समथिंग दैट आई विल ऑलवेज रिमेम्बर। अनाहिता जी, कौन कौन सी डिशेस आपने बनाई थी और क्या उसमें फ्लेवर्स ऐड किए थे, अगर आप बता पाएं तो? तो एक्चुअली हर एक शेफ ने एक कोर्स का डिश बनाया हुआ था, तो मैंने एक स्टार्टर बनाया हुआ था। मेरे साथ 2 और शेफ्स थे, शेफ कुणाल और शेफ अजय चोपड़ा, और ITC मौर्या के शेफ्स। तो मैंने स्टार्टर कोर्स का वो करा था कि मैं चूज करूंगी, मैं एक स्टार्टर बनाऊंगी, और मैंने एक रॉ बनाना कटलेट, जो गुजराती में हम कहते हैं केराना कटलेट, तो वो बनाया था कच्चे केले के साथ। और उसके अंदर मैंने डाला था बार्नयार्ड मिलेट या समक के चावल, और उसके ऊपर मैंने उसको कोट करा था एमरैंथ पफ्ड या राजगिरा पफ्ड करके, उसको मैंने सेक के खिलाया था। एंड द वे आई प्रेजेंटेड इट, एक मिट्टी के कुल्हड़ में मैंने पत्ता रखा हुआ था, एक बनाना लीफ, केले का पत्ता, और उसके ऊपर मैंने डाली हुई थी टमाटर की चटनी, हरी चटनी, और बीच में कटलेट, सो दैट इट लुक्स लाइक द इंडियन फ्लैग। बिल्कुल तिरंगा लग रहा था, एंड इट वाज वेरी ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड, और सबको बहुत ही सुंदर लगा। वाओ, आपने जैसे बताया उससे मैं आपकी पूरी डिश को इमेजिन कर पा रही हूँ कि वो कितनी खूबसूरत लग रही होगी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। अनाहिता जी, जब भारत मेजबानी कर रहा था तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज आप जो छवि छोड़ेंगे वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहुंचेगी, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी खाना बनाने के तौर पर, शेफ के तौर पर आप लोगों के कंधे पर भी थी। बिल्कुल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शेफ्स हमेशा यही होता है कि हम बिल्कुल बीच में हैं किसान और कंज्यूमर्स के, आप लोगों के बिल्कुल बीच में हम बैठे हुए हैं। एक्चुअली बैठे नहीं, खड़े हुए हैं, हमेशा शेफ्स किचन में खड़े ही रहते हैं। तो हमारा काम यही होता है कि जो हमारे देश में उग रहा है, जो हमारे किसान उगा रहे हैं, उसी को हम बहुत सुंदर तरीके से प्लेट पे प्रेजेंट करके आप लोगों को खिलाएं, और जितना वो अच्छा लगेगा दिखने में और खाने में, उसी हिसाब से आप लोग भी घर पे बनाओगे। तो हमारी मैसेज यही थी, पूरी दुनिया को हमारी मैसेज यही थी कि इंडिया में इतने सारे सुंदर और अलग अलग तरीकों के इंग्रेडिएंट्स हैं जो भूल चुके हैं लोग, हमारे देश के लोग भी भूल चुके हैं और दुनिया के लोग भी भूल चुके हैं, और हमें उनको रिमाइंड करना पड़ा है कि ये देखो हमारे देश में इतने सारे अलग किस्म के मिलेट्स हैं, या श्री अन्न, छोटा अनाज, मोटा अनाज भी कहा जाता है इसको। तो हमारा काम ये है कि हम उन इंग्रेडिएंट्स को लेके इंटरेस्टिंग अलग डिशेस बनाएं हमारी कम्युनिटी से, हमारे रीजनल क्विजीन से, और उनको पूरी दुनिया में सबको खिलाएं, बिकॉज इंडियन फूड ऑनेस्टली फॉर मी एंड आई होप फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द बेस्ट क्विजीन इन द वर्ल्ड।